श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी का जहाज चलते चलते ठेठ रत्नद्वीप तक पहुंच गया। रत्नद्वीप में जाने के बाद राजा ने उनको दहेज में क्या दिया थी, नाटक मंडली दी थी। तो उन्होंने सोचा अभी तो कोई काम है नहीं, बाजार अभी तक भरा नहीं है, तब तक अपन नाटक देख लेंगे। इसलिए उन्होंने तंबू ताना और नाटक मंडली को कहा कि अपना नाटक तुम दिखाओ। और नाटक की तैयारी हो रही थी, नाटक दिखाने का काम वहां शुरू हो रहा था कि इतने में हो हल्ला हो गया समुद्र के किनारे। अरे राजा का हाथी छक गया है, राजा का हाथी पागल हो गया है और बंधन तोड़ करके निकल पड़ा है। कहा जाएगा, किसके बच्चे के ऊपर पैर रखेगा, कौन सा नुकसान करेगा पता नहीं। वो हाथी हाथ में नहीं आ रहा है, महावत के हाथ में भी नहीं आ रहा है और हाथी छक गया है। जब ये बात श्रीपाल जी ने सुनी तो जिधर से हाथी आने वाला था उसी तरफ अपना मुंह करके आग ढक के बैठ गए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नवकार मंत्र का जप चालू कर दिया आग ढक के। और इधर हाथी ने जब ये नवकार मंत्र की नवकार मंत्र का वलय उसकी तरफ आता हुआ देखा तो धीरे धीरे शांत होने लग गया। और शांत होते होते जहाँ श्रीपाल जी नवकार मंत्र का जाप कर रहे थे वहाँ घुटने के ऊपर बैठ गया और 3 बार नमस्कार किया। ओहो, सारे लोग देखने लग गए और ये देवदूत हमारे गांव में आया जिसने इतना बड़ा काम कर दिया है। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा को 4 बेटों के बाद एक लड़की हुई थी जिसका नाम था रैन मंजूषा, जिसका नाम था, पहली कौन थी, कनकमाला, मैना सुंदरी, उसके बाद मदन सेना और तीसरी है रैन मंजूषा। ये रैन मंजूषा के लिए राजा रात दिन चिंता में थे कि किस तरह से मेरी बेटी को कौन जवाई मिलेगा, कौन ऐसा अद्भुत लड़का जवाई के रूप में मुझे मिलेगा, इसकी फिक्र रहती थी। गांव में महाराज साहब पधारे थे, महाराज साहब के पास जाकर के पूछा राजा ने, महाराज मेरी इकलौती बेटी है और उसके लिए योग्य जवाई मुझे कौन सी दिशा में मिलेगा, पूरब में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, कहाँ जाऊं ताकि मुझे योग्य लड़का मिल सके। तो मुनिराज ने कहा, राजन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे समुद्र के ऊपर एक प्रवासी आने वाला है, यात्री आने वाला है और वो तुम्हारे पागल हाथी को वश में करेगा। जो तुम्हारे पागल हाथी को वश में करेगा वही तुम्हारा जवाई बनेगा। ओहो, और ये इधर खबर पहुंची राजा के कान तक कि कोई ऐसा आदमी आया है जिसने पागल हाथी को क्या कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है और पागल हाथी ने उसको नमस्कार किया है। राजा तो तुरंत घोड़े पे बैठ करके समुद्र के किनारे आए और आकर के श्रीपाल जी के पीठ को थपथपाते हुए कहा, बेटा अब चलना है राजमहल में, अब तुम्हें हमारा जवाई बनना है। महाराज साहब की वाणी झूठ नहीं हो सकती और वो तुम्हारा नाम हमको बता के गए हैं, तुम्हें हमारे यहाँ पे चलना पड़ेगा। इस तरह से एक दिन नृप श्री मुनिराज से पूछा कर नमस्कार, रैन मंजूषा मुझ पुत्री गा, बने कौन भरतार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्या परमेष्टि
श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इधर क्या हो गया कि सारा लवाजम समुद्र के किनारे उतरा है और श्रीपाल जी को तो नौकार मंत्र का इतना बड़ा आधार था, वे तो नाटक मंडली में नाटक देखने के लिए बैठ गए और धवल सेठ को कहा कि तुम्हारे 250 जहाज जो माल से भरे हैं और मेरे भी 250 जहाज माल से भरे हैं, बाजार में ले जाओ और जो सस्ता माल है उसको खरीदो और महंगे दाम में अपना माल बेचने का काम करो। इस तरह से धवल सेठ को तो बिल्ली के आगे दूध वाली बात हो गई, दूध का भगोना खुला मिल गया और बिल्ली मौसी वहां पे पहुंच गई। धवल सेठ ने कहा, ओहो तुम्हारे 250 भी मैं बेचूंगा, बीच में कितना घोटाला किया क्या पता चलने वाला। धवल नाम खाली धवल था, काम सारा उसका काला था और उसने क्या किया, अपना काम बाजार में जा कर के चालू कर दिया। इधर श्रीपाल जी को क्या हो गया, कौन सी मिली है तीसरी, रैन मंजूषा नाम की तीसरी सुंदर लड़की पत्नी के रूप में उनको मिली है। धूमधाम से उनकी शादी हुई है। आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला कल बताएगा भगवानों।